नमस्कार साथियों, सभी साथियों का जगदीश प्रसाद की पाठशाला में घना घना स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा जो है ये छायावाद के प्रवर्तकों में 3 लोगों के साथ में एक छोटी तिकड़ी के अंदर भी शामिल होती है। महादेवी वर्मा का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1907 के अंदर हुआ। महादेवी वर्मा शुरू में अपनी माता के कहने पर, इनकी माता भी ब्रज भाषा में छंद बनाया करती थी और धार्मिक विचारधारा की थी, और उनके संयोग से, उनके स्पर्श से, उसके संस्कार से महादेवी वर्मा भी ब्रज भाषा में रचना करने लगी। और बाद में क्रॉसफेट स्कूल में जब उनका दाखिला हुआ, वहाँ उनको सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ में मिलने का मौका मिला। उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान हैं जो खड़ी बोली में रचनाएं कर रही थी या छंद बना रही थी या छंद लिख रही थी, तो उसे देखकर उस समय महादेवी छोटी सी उम्र में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रज भाषा में लिखती थी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान के कहने पर ये भी खड़ी बोली में लिखना या छंद बनाना शुरू कर दिया। इनको महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावाद की दुर्गा कहा है, किसी ने छायावाद की मीरा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो छायावादी कवि आते हैं उनमें एकमात्र महादेवी वर्मा ही है जो रहस्यवाद के अंदर आती है। एकमात्र जो मूल रहस्यवादी रचनाकार माना जाता है वो महादेवी वर्मा को ही माना जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली बनी कल थी मिटा चली, ये इनकी जीवन की रचनाएं हैं। और इन्होंने अज्ञात के प्रति अपने आप को समर्पित किया। छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो जाती है और बाद में उनके साथ में विलग्नता चलते चलते उनसे तलाक ले लिया जाता है और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाती है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि जैसी रचनाएं, क्षणदा जैसी रचनाएं की, और साहित्यकार संसद जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिसके अंदर ये अपने साहित्यकार साथियों की सहायता करने के लिए बनाई थी। स्मृति की रेखाओं में उनके जो सामान्य लोग इनके जीवन में आए, जैसे घीसा, बिट्टू, रामा, भक्तिन जैसे जो साधारण लोग आए हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, या संस्मरण लिखा है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं। पथ के साथी में अपने साथ के जो कलाकार थे या कवि साथी थे उनके बारे में कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार क्षणदा जैसी इनकी रचनाएं, साहित्यकार संसद, जीने की कला, इनकी जैसी रचनाएं देखी जाती है। अब हम विस्तार से महादेवी के बारे में करेंगे। तो आइयो आए साथी महादेवी वर्मा के बारे में वर्णन करते हैं। महादेवी का जन्म 1907 में हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और एकमात्र छायावादी महिला साहित्यकार और ये मूल रूप से रहस्यवादी कही जाती है, अज्ञात के प्रति समर्पित, अज्ञात के प्रति समर्पित अपना जीवन किया। छोटी सी उम्र में शादी हो गई और बाद में मनमोहन से उसका तलाक हो जाता है और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाती है और इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। और राम कुमार वर्मा महादेवी वर्मा
तो ये छोटी तिकड़ी के अंदर छायावाद के अंदर शामिल होते हैं। और आगे और बस बात करते हैं। इन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की, संसद की स्थापना की और उसमें साहित्यकार साथियों के लिए सहायतार्थ जिसमें निराला जी भी संसद में शामिल थे, निहार रश्मि, संध्या गीत, निशा निमंत्रण, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाओं में सामान्य जन का चित्रण, संपर्क में आए सामान्य जन का चित्रण, जिसमें रेखा चित्र है, रेखा चित्र जिसमें घिसा, रामा, भक्तिन, बिट्टू जिसों का चित्रण है। और मेरा परिवार मेरा परिवार के अंदर सहकर्मी, सहधर्मी साहित्यकारों का कृतित्व और व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, और इनके निबंध है क्षणदा, इसके निबंध है क्षणदा, जीने की कला, क्षणदा जीने की कला, और चांद नामक पत्रिका का संपादन किया, चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। ये चारों रचनाएं उसके यामा संग्रह में शामिल है, यामा में संकलित है, और यामा पर उसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला है। आगे और बात करते हैं।
अतीत के चलचित्र चलचित्र 1941, अतीत के चलचित्र 1941, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 की रेखाएं 1943, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 और पथ के साथी 1956, पथ के साथी 1956, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972। मेरा परिवार 1972। महाप्राण निराला की धर्मबेन बनी थी और ये इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि छायावादी कवियों में मूल रहस्यवादी कवि कौन है, तो कवित्री महादेवी वर्मा को ही माना जाएगा। महाप्राण निराला ने इनको दुर्गा कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जितने भी छायावाद कवि हुए हैं उनमें से मूल रहस्यवादी कवि महादेवी वर्मा है और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अज्ञात के प्रति इनका चित्रण अधिक मिलता है और ये वेदना की कवित्री कहलाती है। वेदना की कवित्री कहलाती है। ये था महादेवी वर्मा के बारे में, लगभग हमने कर लिया और आगे फिर हम और करते रहेंगे। जब भी हम समय मिलेगा तो महादेवी के बारे में एक स्पेशल क्लास लेकर और आऊँगा। तब तक के लिए आज की क्लास इतनी। नमस्कार।